लड़की ने स्कूल का मुख्य दरवाजा धक्का देकर खोला। कैंपस में प्रवेश करते ही उसके चारों ओर की पूरी दुनिया अचानक काले और सफेद रंगों में बदल गई। ऐसा इसलिए था क्योंकि स्कूल का नियम था कि प्रिंसिपल को छोड़कर किसी को भी रंग पहनने की अनुमति नहीं थी। लेकिन दाखिले के पहले दिन ही लड़की ने यह नियम तोड़ दिया क्योंकि उसने चमकदार लाल लिपस्टिक लगाई थी। उसे तुरंत शिक्षा निदेशक ने पकड़ लिया और उसकी लिपस्टिक जब्त कर ली। सज्जा के तौर पर लड़की को धूप में खड़ा किया गया और उसे स्कूल की 427 नियमावली पूरी की पूरी कंठस्थ करके सुनाने को कहा गया। नियम पढ़ते पढ़ते वह अचानक जोर से हंस पड़ी, जिससे बाकी छात्रों का ध्यान उसकी ओर चला गया। तभी उसने एक लाइटर निकाला और नियमावली की किताब को निदेशक के सामने ही आग के हवाले कर दिया। सभी हैरान रह गए, लेकिन लड़की ने कहा कि स्कूल के नियमों में किताब जलाने की मनाही नहीं है। ये देखकर प्रिंसिपल गुस्से से आग बबूला हो गया और लड़की को एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। शुरू में लड़की को थोड़ा रोमांच महसूस हुआ, लेकिन उसका मूड तब बदल गया जब वहां 2 बड़े स्पीकर रख दिए गए जिनमें बार बार स्कूल के नियम बजाए जा रहे थे। लेकिन उन आवाजों से डरने के बजाय लड़की हंस पड़ी। उसे यह सब किसी लोरी जैसा लगा जो उस पर कोई असर नहीं कर रहा था। अगले दिन लड़की ने खुद पर हरा रिबन बांधा और सहपाठियों से कहा कि अंधेरा कमरा बिल्कुल भी डरावना नहीं है। उसकी यह बात निदेशक ने सुन ली और उसे फिर से बंद कर दिया। इस बार प्रिंसिपल ने तेज रोशनी उसके चेहरे पर डाली, लेकिन लड़की डरी नहीं। तीसरे दिन लड़की ने न सिर्फ अपने बाल बैंगनी रंग में रंग लिए बल्कि होंठ और जीभ पर पियर्सिंग भी करवा ली। अब अन्य छात्र उसे अपना आदर्श मानने लगे। प्रिंसिपल की सहनशीलता जवाब दे गई और उसने फिर से लड़की को अंधेरे कमरे में डाल दिया। वहां उसने प्लायर उठाया और लड़की की जीभ को पकड़ लिया। शर्त रखी कि अगर लड़की अपनी गलती मान ले तो उसे छोड़ दिया जाएगा। लेकिन डरने के बजाय लड़की ने प्रिंसिपल को उकसाया। गुस्से में आकर प्रिंसिपल ने निर्दयता पूर्वक उसकी जीभ खींच कर निकाल दी। निदेशक को लगा कि अब उसने जीत हासिल कर ली है, लेकिन कागजात व्यवस्थित करते समय लड़की ने उसके गबन के सबूत ढूंढ निकाले और उनकी सैकड़ों प्रतियां छाप दी। जब निदेशक उन सबूतों को वापस लेना चाहता था, तभी अचानक एक सहपाठी लड़की आई और उस छात्रा को धक्का देकर सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया। फिर उसने निदेशक को धमकाकर सबूत अपने हाथ में ले लिए और सबूत पूरे स्कूल में फैला दिए। छात्रों ने विद्रोह कर दिया और लंबे समय से दबे हुए अपने गुस्से को बाहर निकाला। वह सहपाठी उनकी नेता बन गई। उन्होंने निदेशक से जबरन इकबालिया बयान लिखवाया, लेकिन अधिक जोर लगाने पर गलती से उसकी गला दबाकर हत्या कर बैठे। घबराए हुए छात्र एक दूसरे को दोष देने लगे। तभी एक गोली चली और प्रिंसिपल आ पहुंचा। यह देखकर छात्रों ने अपनी लाठियां गिरा दी। प्रिंसिपल ने लंबी तलवार उठाई और बागियों को खुद मारने की ठान ली। जब विद्रोह की हार निश्चित लग रही थी, तभी मृत समझी गई वही लड़की अचानक प्रकट हो गई अपने 3 हमशक्लों के साथ। एक ने सभी रास्ते बंद कर दिए, दूसरा ध्यान भटकाने लगा और तीसरा सभी छात्रों को बचाने लगा। प्रिंसिपल ने बंदूक उठाकर लड़की पर निशाना साधा, लेकिन तभी छात्रों ने अपने मोबाइल उठाए और लाइव प्रसारण शुरू कर दिया। कैमरे का सामना करते ही प्रिंसिपल झुक गया और छात्रों को आजादी मिल गई। लेकिन जैसे ही वे बाहर निकले, उन्होंने देखा कि बाहरी दुनिया अब भी काले और सफेद रंगों में ही थी।